है मैम। क्लास में नहीं है करण। नहीं नहीं, 6 to 7:30, जल्दी से वेट कर। अच्छा, आदित्य तो ने बताया था। प्रत्युषा आ गई ना ऑनलाइन बेटा? प्रत्युषा। यस मैम। परफेक्ट। सबका ध्यान सामने। अटमोस्ट साइलेंस ओवर द बोर्ड, ठीक है? बाकी कंफर्टेबल हो? ऑलराइट, नैनिका मैडम। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो है वो ड्रॉ किए थे। राइट अक्षता? राइट अक्षता गुप्ता? यस काइंडली मैम। फोकस ऑफ बोर्ड। यस प्लीज, सामने देखिएगा। सबसे पहला ज्ञान, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होते हैं बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विराज, हैव यू रिवाइज योर वर्क? एंड द फॉर्मूला सेज E is equal to h mu, where h was the Planck's constant, right? Hana 6.626 into 10 raised to the minus 34 joule second as per the scientist Planck. प्लैंक्स के हिसाब से एनर्जी और वेवलेंथ क्या होते हैं बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज पर द फॉर्मूला मेरा बच्चा, इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, वेर एच इज आर एन भारद्वाज, प्लैंक्स कांस्टेंट आर एन, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट गौरव, गौरव लेमडा क्या है बेटा यहाँ पर? वेवलेंथ। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और देवयानी एनर्जी और वेवलेंथ नवी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है बोलो आपस में देवयांशी? इनवर्सली। सारा अपडेटेड है काम? राइट है ना? से ये सुनो। ऑलराइट। अच्छा, जब एक क्वांटम था तो दिस था, एंड इफ यू हैव सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय n एंड द फॉर्मूला विल बिकम E इक्वल टू nh म्यू और nhc बाय लैम्डा। से ये सुनो मोक्ष, इसको n से मल्टीप्लाई कब करते हैं मेरे बच्चा? व्हेन यू हैव n नंबर ऑफ particles. से ये सुनो, और n number of quanta. In that case, you multiply this formula with the help of the n, and the formula become E equal to nh mu. Right, Lavit? Lavit, ये क्लियर है मेरा बच्चा? यस मैम। एक क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में 500% आएगा। स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, फेवरेट है इस टॉपिक का। रेडो, 25 watt बल्ब emits yellow light of wavelength 0.57 micrometer. Calculate the rate of emitted quantum, the rate of emission of quantum per second. नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। ऑल राइट, हाँ ना? से ये स्वरूप आप बताओ क्या लैम्डा है? माइक्रोमीटर, -6। देखो मनन, पहले पावर एनर्जी बाय टाइम होता है। कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी? से यस और नो। पावर इनटू टाइम। बाकी बोर्ड पे देखो, 25 वॉट बल्ब है। बाकी पावर इज 25, टाइम इज वैष्णवी बंसल 1 सेकेंड। तो एनर्जी कितना आ गया वैष्णवी? 25 जूल आ गया, हाँ ना? दिस इज लैम्डा, राइट है ना? एनर्जी और लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? प्लीज हेल्प मी आउट। ई इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, हाँ है ना? एनर्जी कितना है लक्ष्य? 25। एन निकालना है, एच कितना होता है लक्ष्य? 6.6। इनफैक्ट यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एच सी इफ यू वांट, राइट है ना? यस, राइट। सी इज 3 into 10 raised to power 8, और लैम्डा देखिएगा, दिस इज 0.57 माइक्रो। माइक्रो मीन्स 10 raised to power -6, राइट है ना? Say yes or no. Can you get the value of n? N is the number of quanta, the number of particle emitted, 71.9 into 10 raised to power 19. तो इतने पार्टिकल्स निकलेंगे। Say yes or no, अशिता? अक्षता गोयल, अक्षता गुप्ता ही ठीक है बेटा? यस मैम। This is the same formula that we have done that day, right? है ना? But with some definitely like माइक्रोमीटर हम ले रहे हैं इसमें। माइक्रोमीटर 10 raised to power -6. I think this is sorted, right? माइक्रो कितना होता है? और चलिए, गुड इनफ टू गो अहेड। आपने रैप अप करा आज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आज आपने क्या रैप अप करा? प्लीज हेल्प मी आउट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर के सपोर्ट में थी या वेव? पार्टिकल वेव के लिए थी, ईएम वेव थ्योरी, ठीक है? ऑलराइट मनन,
शुरू में जाके ना बेटा रिकॉर्डिंग्स पढ़ो, अपनी वर्कशीट सॉल्व करो। डीपीपी से आपको हर रोज डाउट आएंगे अगर आप करोगे तो वरना तो ठीक है। जैसे आरएन जिस झील से शुरू किया था वो झील मेंटेन रखना है। डू योर वर्क ऑन द रेगुलर बेसिस, दैट्स इट। चलिए था EM wave theory assume light to have wave nature, right? हाँ ना, say yes or no? And the Planck's quantum theory assume light to have सारा particle nature, right? सारा जी हाँ ना, say yes or no? Yes. And Lovith, based upon that, I told you that there are the two phenomena which are going to be explained by scientist Planck, which are based upon the particle nature of light. वो थे photoelectric effect और BBR, right? आज हम पढ़ेंगे photoelectric effect. All right, Gurneet Singh भाई, Yes, ma'am. डालिए heading photoelectric effect. All right, सबका ध्यान अब 15 मिनट के लिए सामने। पेन को रख दो साइड पर, मुझे सुनो ध्यान से। Photoelectric effect is one of the most important topic from atomic structure. Photo, चारू, electric effect. Anyone has any idea what is photoelectric effect? सुना है आपने, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा, हम पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स, राइट नविका? हाँ ना नविका, जब मैं मेटल के सरफेस पे नविका लाइट डालती हूँ तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। दिस ejection of electrons, right Hannah, when the light of certain frequency strike the metal surface is called as photoelectric effect. बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीजें जो इसमें समझने की है। पहले ध्यान सुनो, मेरे पास एक ये मेटल था, राइट Hannah, इमेजिन लाइक दैट। मैंने इस पे लाइट डाला और इसके सरफेस से क्या निकलने लग गए? बोलो, इलेक्ट्रॉन्स। आपके बहुत सारे सवाल है कि मैम इलेक्ट्रॉन क्यों निकले, राइट? क्या हर मेटल से निकलेंगे, क्या हर लाइट से निकलेंगे, राइट है ना? इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टी बताओ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, राइट आना। विल डिस्कस देम वन बाय वन। सो व्हेन अ मेटल सरफेस, राइट, दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट फ्राइडरिच हर्ट्ज। हर्ट्ज, ये वही हर्ट्ज है जिसके नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लैब में डिस्कवर किया था। वेदांत सिंह, वेदांत प्लीज सुनना मुझे ध्यान से। यस मैम। हर्ट का जो एंसेंबल था, हर्ट का अपरेटस जो था वो ये था, राइट, ओवर द बोर्ड। उसने इस ट्यूब को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब, जो दो तरफ से बंधा है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स है, एक माइनस और एक प्लस। माइनस वाला क्या होता है बाय द वे? कैथोड। और पॉजिटिव क्या होता है मोक्ष? एनोड। तो जब इसने जो कैथोड था वो मेटल का बनाया, किसका बनाया? मेटल का। पर यूजुअली इलेक्ट्रोड्स किसके बनते हैं? यूजुअली graphite, but this time not the graphite but the metal, like copper, zinc, any metal, right Hannah? Because metals, they are the good conductor of electricity. Usually we use graphite, right? Because graphite जो होता है वो cheap है निशा, और graphite good conductor of electricity है। पर यहाँ पर हमने कौन लिया? कोई भी metal surface। उसने metal surface के ऊपर क्या डाली? बोलो, light, right निशा मैडम? तो जब metal surface के ऊपर light डली, right हाँ ना, metal के surface से किसका ejection हुआ? बोलो, electrons का, right हाँ ना? किसका ejection हुआ? बोलो, इलेक्ट्रॉन्स का, राइट हैंड। क्लास में नहीं पहुंचे, राइट? मेटल के सरफेस से क्या निकले? बोलो, इलेक्ट्रॉन्स। जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, दे विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड द एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स गए एनोड के पास, राइट हाँ ना? मुझे कैसे पता चलेगा? बिकॉज एमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है यशनी? इलेक्ट्रिसिटी। से यस नो हाँ ना? तो जब मेटल सरफेस के ऊपर लाइट डाली गई और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकले, हर्ट्ज ने इस इफेक्ट को क्या नाम दिया अक्षता? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड ही कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स एज, मेरा बच्चा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? Yes, ma'am. बिकॉज ये लाइट से इजेक्ट हुए। फोटो ऑलवेज मीन्स लाइट। यस, दिस इज सोलार पैनल, यही है एग्जैक्टली, राइट? सोलार पैनल यही होते हैं, राइट हाँ ना? सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि जब मेटल के सरफेस के ऊपर, लिसन, हम लाइट डालते हैं, वैष्णवी,
वैष्णवी ये देखो, ये मेटल है, इमेजिन सपोज वैष्णवी, मैं एक और आपसे जनरल बात करती हूँ। आपने सपोज CS लिया, CS बोले तो सीजियम, इस पे आपने लाइट डाली पाकी, इससे क्या निकले पाकी? इलेक्ट्रॉन्स, राइट पाकी। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं पाकी मैडम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। yes or no? Observed by scientists, hertz, right, in the metal surface. Everybody knows that the metal has tendency a bit to lose electrons, so definitely the photoelectric effect is going to be shown by bolo bolo metals. Say yes or no, Hana. Did you get this thing? Huh. Light could be sunlight, light could be any light, light could be, हाँ, that gallium and cesium melted to palm, that is okay, but cesium is major, वो इसलिए मेल्ट होता है बिकॉज वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, राइट? हाँ ना। वैसे सीजियम सॉलिड होता है, राइट? हाँ ना। यूजुअली सोलार सेल्स में हम सीजियम को ही लेते हैं क्योंकि सीजियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है, मतलब सीजियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट? हाँ ना। सही सुनो। या इसके अलावा हम लेते हैं सिल्वर, आपने पढ़ा था चांदी इज द बेस्ट फैक्टर ऑफ प्रैक्टिस, राइट? हाँ ना। सही सुनो, दो सिल्वर इज कॉस्टली, बट सिल्वर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा और जल्दी इजेक्ट आउट करता है, राइट? हाँ। एक बार दोबारा सुनते हैं, मैं आपकी बात समझ गया, आपका कंसर्न क्या है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज को मॉल्टर कर सकते हैं बाय एडिंग इंप्योरिटीज, राइट? हाँ, अभी मैंने, हमें नहीं पता, पहले हम फोटो इफेक्ट क्या है ये समझते हैं, फिर इसको प्लैंक समझाएगा आपको बाय द हेल्प ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो मतलब ये पार्टिकल नेचर के फेवर में, राइट? हाँ। एक बार दोबारा सुनते हैं, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, पहले ये क्लियर करते हैं। हमने क्या बोला? देर आर सर्टेन मेटल्स, राइट? हाँ ना। जब इन पे हम लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं बोलो? लाइट। तो इनसे क्या होते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी कॉल दिस इफेक्ट एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस और नो? यस और नो? राइट? हाँ है ना। अक्षिता, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं मैम। अब सुनना ध्यान से गुरनीत। गुरनीत, अगला सवाल, क्या क्या यस मैम। क्या हर लाइट इलेक्ट्रॉन निकालती है? नो मैम। क्यों? मैम होएगा ऐसा कुछ? होएगा कुछ क्या होता है? सी, लाइट की फ्रीक्वेंसी कम से कम म्यू नॉट होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है बोलो? म्यू नॉट। तो जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी या म्यू नॉट है या म्यू नॉट से बोलो ज्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, वरना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। हाँ या ना? सही है, सुनो, हाँ ना, राइट? फिलहाल, हाँ, ऐसा क्यों? आई एम गोइंग टू आंसर यू एवरीथिंग। पहले आप फैक्ट्स को समझो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा पाऊंगी। तो फोटो एक्टिव इफेक्ट, पहली बात है, कहता क्या है? अब आप समझो, एक लेमैन की तरह बात करते हैं। मेरे पास कॉपर का सैंपल था, रिमझिम ने इसके ऊपर लाइट डाली, इसे सनलाइट में रखा इसको, राइट? हाँ रिमझिम, और इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए। अरे आप बोलोगे मैम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ये सुनो, जब मेटल के सरफेस पे देवयानी लाइट डली of suitable frequency, what is that suitable frequency is still to be answered, the metal surface start ejecting electrons. इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम अशिता? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वृंदा, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज वृंदा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस और नो? ये इफेक्ट क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज, प्लीज हेल्प मी आउट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट फ्राइडरिच हर्ट्ज। पहले यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है तो हम आगे नहीं जाएंगे। हाँ, म्यूनोट के बारे में भी भूलते हैं, वो तीन फैक्ट है, वो तीन फैक्ट समझाऊंगी, फिर वो तीन फैक्ट को प्लैंक आपको समझाएगा, अभी आके प्लैंक यही आने वाला है, ठीक है? पहले दोबारा सुनते हैं, मैंने क्या बोला? जब मेटल के सरफेस पे हम सनलाइट डालते हैं, इट कुड बी सनलाइट, इट कुड बी आर्टिफिशियल लाइट ऑफ एनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मेटल के सरफेस से क्या निकलते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट लाउडली एवरीबॉडी। इलेक्ट्रॉन्स। The ejection of electron from the surface of the matter when the light of suitable frequency is incident over it is called as photoelectric effect, and the electrons are called as photoelectrons. हाँ ना? ठीक है वैष्णवी? वैष्णवी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तीन फैक्ट्स हैं। क्या बोला मैंने? तीन क्या है बोलो? फैक्ट्स, जो इसकी जान है, जो ये समझाएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, क्यों होता है इनफैक्ट, राइट? हाँ। पहले आपने समझा इफेक्ट है क्या? एक बार दोबारा बताएंगे। जब मैंने मेटल के सरफेस के ऊपर क्या डाला? लाइट। मेटल के सरफेस से क्या एमिट हुए? इलेक्ट्रॉन्स। एवरीबडी नोज दैट मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हाँ ना?
मेटल का इलेक्ट्रॉन को लूज करना, जब मेटल के ऊपर क्या गिरती है ना, ऐसा पर्टिकुलर लाइट अनायसा, वी कॉल दिस इफेक्ट एज अनायसा photoelectric effect, and we call the electrons loudly everybody as photoelectrons. हाँ है ना। इसके कितने फैक्ट है? 3। उन 3 फैक्ट, पहले 3 फैक्ट पढ़ेंगे, फिर उन 3 फैक्ट को आपको प्लैंक्स अपनी क्वांटम थ्योरी से समझाएगा। यस और नो? ठीक है वृंदा, यहां तक ठीक है? हाँ प्लीज। जो आप लाइट क्या एनर्जी है, राइट है ना। एनर्जी क्या करेगी अब? एनर्जी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी। सो इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री टू मूव। नॉट एग्जैक्टली हीट, आपने एक वर्ड पढ़ा है न्यूक्लियर चार्ज, आप मैं पढ़ाऊंगी अभी, तो वो उस अट्रैक्शन को तोड़ देगी। थोड़ा सा वेट करो, राइट। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। तो photoelectric effect is observed only in the metals. Right on. Photoelectric effect. Observed by scientist Hertz in 1887. Is this copied? हर्ट्स ने क्या देखा था, सुनो ध्यान से। जब मेटल सरफेस पे, लिसन, लाइट गिरती है, राइट है ना, से ये सुनो, तो मेटल सरफेस से क्या क्या होते हैं रिमूव? बोलो। इलेक्ट्रॉन्स। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नविका फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल्स। क्या हर लाइट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करती है? आंसर इज नो। मैंने अभी निलिप्ता के सवाल का भी जवाब नहीं दिया है, राइट है ना, बिकॉज ये सारे जवाब अभी आपको कौन देगा? प्लैंक्स देगा विद दिस थ्योरी, राइट है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड एज, प्लीज हेल्प मी आउट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट है ना। से सुनो, हर्ट्स, अच्छा लिख चुके हैं। ऑब्जर्व दैट when light of Vedant, what is photoelectric effect? सर्टेन फ्रीक्वेंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात करूंगी। वेदांत क्या होता है ये? व्हाट मैम? जब मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है तो मेटल सरफेस से क्या इजेक्ट होता है? मैम फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, राइट है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। लक्ष्य, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं लक्ष्य? लक्ष्य, फोटो, क्लास में एक्टिव रहोगे तो बात बनेगी बेटा, वरना सब जाएगा ऊपर से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनको हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो लाउडली। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अक्षिता, आपको लिखना है बेटा मेरे साथ, राइट? आप लिख रहे हो ना? मैम। इस ट्यूब का नाम क्या था जो जो, जो दोनों तरफ से बंद होती है? इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें वृंदा हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए मेरे बच्चा। द वन विच इज नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज वृंदा कैथोड, एंड द पॉजिटिव वन इज कॉल्ड एज एनोड। जो बैटरी के जुड़ता है माइनस से वो क्या बन जाता है? माइनस, और प्लस वाला क्या बन जाता है? प्लस। बड़े वाला प्लस, छोटे वाला माइनस। मरण, कैथोड किसका लिया था इसने? मेटल का, राइट पाखी। और एनोड इज एनी डिटेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय डिटेक्टर? क्या मतलब है इसका? जब इस पे लाइट गिरेगी, बोर्ड पे देखना एक बार, सामने देखो, कैथोड से क्या निकलेंगे? बोलो। इलेक्ट्रॉन्स। उनको डिटेक्ट कौन करेगा? डिटेक्टर। एनोड क्या है? डिटेक्टर। कैसे डिटेक्ट करेगा? जब एनोड पे जाएंगे तो देयर मस्ट बी समथिंग की टन ऐसे लाइट आएगी, राइट है ना, कोई स्पॉट ऑफ लाइट बनेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो एनोड पे वो डिटेक्ट हो जाएगा, राइट है ना। से सुनो देवांश। मैम तो एनोड पे डिटेक्ट हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली, उसको डिटेक्टर यूजुअली हम ना, वी यूज द स्क्रीन्स लाइक जिन, इधर देखना, एक होता है सिंटिलेशन इफेक्ट। जब एनोड पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा, राइट है ना, से सुनो, तो क्या होगा? देखो ऐसे लाइट आती है, राइट।
जिंक सल्फाइड, देयर आर मेनी स्क्रीन्स। टीवी स्क्रीन क्या है, कैथोड रे ट्यूब ही तो है, लाइट ही तो दे रही है वो, राइट हैंड। ऐसा कोई स्क्रीन लगाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर क्या दिखाई देगा, लाइट, राइट, फ्लैश ऑफ लाइट दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया, राइट हैंड। Yes, ma'am. दो तरह के होते हैं, लाइट वाले भी साउंड वाले भी, तो एनीवन वी कैन यूज, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ evacuated, खाली, नहीं नहीं ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेफाइट तो कहीं है ही नहीं, इस पर मेटल है, वो डिटेक्टर है बेटा, स्पेशल डिटेक्टर है। विद द मेटल सरफेस टू बी एक्सपोज्ड एज, मेक इट फास्ट, मेटल सरफेस क्या है, कैथोड, एंड मीना suitable detector as anode. When light of certain energy, chocolate देना, is allowed to strike the metal surface, electrons are ejected from the metal and move towards, make it fast, bolo, anode. All right, is this done? चलिए, कॉपी बेटू,
let's see it over the board. So ejection of electrons from the surface of the metal when the light of a particular frequency strike on it is called as photoelectric effect, and we call the electrons as, मेरा बच्चा please help me out, photoelectrons, right? ये तो photoelectric effect की बात हुई. अब इसके कुछ facts हैं जिसके बारे में हम डालेंगे प्रकाश, right? और जिसको आएंगे समझाने के लिए खुद Planck. It is defined as ejection of electrons. Lavit, complete my line. From the surface of metal when light of certain minimum frequency strikes the metal surface. And electrons जो निकलते हैं क्या बोलते हैं सारा उनको हम? Electron. And the effect is called as सारा मैडम? Electric effect. All right. ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Light could be any source of energy. It could be sunlight. It could be monochromatic light, right? Like this, yellow light, red light, blue light, something like that. Right? Light could be any light. All right, Anant. Yes, sir. अनंत, मैंने आपको कहा था कि मेरे को फोटो भेजनी है जो लोग ऑनलाइन है, राइट? सेंड मी द पिक्चर्स व्हाटएवर यू हैव डन. Okay. मैम आप एक और बार ये वाला बता दोगे, व्हाट आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स? जब इलेक्ट्रॉन, जब लाइट गिरी, राइट, हाँ ना, सही है सुनो, यस मैम. राइट? तो लाइट के मेटल के सरफेस से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन्स निकले, राइट, हाँ ना? यस मैम. इस इफेक्ट को हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एम आई राइट, हाँ ना? एंड वी कॉल द इलेक्ट्रॉन्स एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके मैम. चले, इज दिस कॉपीड? अनंत श्रीवास्तव यहाँ तक ठीक है? Yes, ma'am. अब 10 मिनट के लिए सब लोग सामने समझना. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. चले, अर्पित. फैक्ट्स रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट. दे आर गोइंग टू कम फॉर श्योर 100%. ऑलराइट, प्रत्युषा. Yes, ma'am. फैक्ट नंबर 1, सबका ध्यान सामने, पेन को छोड़ो और देवांशी 15 मिनट सबका ध्यान सामने, फिर हम बात करेंगे. ऑलराइट, हमने ये बोला, लिसन, जब हमने लाइट डाली मेटल के सरफेस पे, तो मेटल के सरफेस से क्या निकले? बोलो, इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? इसी इलेक्ट्रॉन्स को हमने बोला रिमझिम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड बाकी वी कॉल दिस इफेक्ट एज, मेरा बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? बाकी हाँ ना, सही सुनो बेटा, बाकी थोड़ा शेयर करो बेटा. फैक्ट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स जब ही निकलते हैं जब लाइट की फ्रीक्वेंसी कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो. द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज म्यू नॉट, विच इज योर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. वो हर एक के लिए अलग होती है, राइट? हाँ ना? मैंने क्या बोला? गौरव, इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे मनन, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी या तो म्यू नॉट हो, एग्जैक्टली, या म्यू नॉट से बोलो ज्यादा. अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट, बोलो नहीं. हाँ या ना? मैं अभी आपको फैक्ट समझा रही हूँ, फिर मैं आपको ये क्यों हुआ वो समझाऊंगी. तो फर्स्ट फैक्ट क्या है अनंत श्रीवास्तव? इलेक्ट्रॉन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ तभी इजेक्ट आउट होते हैं व्हेन द लाइट, इंसिडेंट लाइट हैज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी. एंड सपोज
and that minimum frequency is say mu naught, which is threshold frequency moksha, and this is different for every metal. सीजियम का अलग है, कॉपर का अलग है, सोडियम का अलग है, सिल्वर का अलग है, राइट हैंड, राइट यशनील। तो जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी या तो म्यू नॉट हो या म्यू नॉट से ज्यादा हो तभी इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट होंगे। एम आई राइट अर्पित? वरना इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट नहीं होंगे। ठीक है वृंदा? जैसो नो देवांशी? चारू नेक्स्ट स्टेज यहां तक ठीक है? ये फर्स्ट फैक्ट समझ में आया हमें? से ये सुनो, क्योंकि उनका उनका म्यू नॉट कम है। नेक्स्ट थिंग, सेकंड चीज सुनिएगा, अगला ज्ञान, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लिसन, इनका केई, व्हाट इज केई? सॉरी, is directly proportional to the frequency of incident light. Yes or no? Higher the frequency of light, higher is the kinetic energy of electrons. Yes or no? Kinetic energy, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इनका एनर्जी किस पे डिपेंड करता है पाखी? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। Yes or no? हाँ ना? Which means अगर आप इंसिडेंट लाइट की आरएन फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। Yes or no? Yes or no? Yes or no? Fact number 3. Over the board, please. Fact number 3 says that intense number of electrons कितने निकलते हैं? Number of photoelectrons is directly proportional to intensity of incident light, but not upon the frequency. खिचड़ी पगी थोड़ी सी, अभी ठीक करेंगे इसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 3 एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स थी। फाइंडिंग नंबर 1, प्लीज लिसन, इलेक्ट्रॉन जब ही निकलेगा अनायसा जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम से कम कितनी हो बोलो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या म्यू नॉट। अगर उससे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके बराबर होगी निकल जाएगा, पर अगर उससे कम होगी देवांशी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। एंड दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। जिन मेटल्स का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, दे आर यूज्ड इन द सोलर सेल्स, लाइक सीजियम, लाइक सिल्वर। हाँ ना, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल देंगे। जिनका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दे नीड मोर एनर्जी टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन। बाकी राइट आना, बाकी सेकंड फाइंडिंग, जो इलेक्ट्रॉन निकले उनका काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, नॉट इंटेंसिटी। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकलता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, नॉट फ्रीक्वेंसी। हाँ ना? यस और नो वैष्णवी? वैष्णवी ये तीनों चीजें क्यों ही, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वेरी शॉर्टली, पहले समझो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन कब निकलता है वैष्णवी? जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम से कम कितनी हो बोलो? थ्रेशोल्ड। क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा? यस। क्या उससे ज्यादा पे निकलेगा? यस। उससे कम पे नहीं निकलेगा। यस और नो? लवित ये बात समझ में आया? लवित हाँ ना? यू कैन आस्क मी लवित कि मैम ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी शॉर्टली बाय द वर्च्यू ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक बताएंगे अभी आके। सेकंड चीज है सारा, मैंने क्या बोला सारा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इनका काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी। दैट मींस more is the higher is the frequency, more is the energy of photoelectrons. Say yes or no? हाँ ना? Yes or no? Yes or no? Out of say blue or red light, which light will result in the faster electrons? ब्लू। आपको सिखाया गया था कि विबग्योर में ऐसे जाने पे वेवलेंथ बढ़ती है, तो ब्लू की वेवलेंथ कम है, तो मतलब ब्लू की एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा। एनर्जी फ्रीक्वेंसी भाई भाई E इक्वल टू एच म्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। राइट है ना? सही है सुनो। तो क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ब्लू के इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बोलो? ज्यादा। हाँ ना? सही है सुनो, सही है सुनो। नंबर 3, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, नॉट फ्रीक्वेंसी। आप इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में फर्क समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है पता है? फ्रीक्वेंसी मींस इन शॉर्ट एनर्जी, बिकॉज एनर्जी फ्रीक्वेंसी भाई भाई है। नैनिका हाँ ना? नैनिका मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप मेरी बात समझे हो,
आपने एक बार डाली सपोज 10 जूल की लाइट, फिर डाली 20 जूल की लाइट, तो एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की के बढ़ेगी। अब आपने डाली 10 जूल की मान लो 3 रेज, फिर आपने डाली 10 जूल की 5 रेज, तो ये इंटेंसिटी बढ़ाई आपने। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ रेज, एनर्जी विल रिमेन सेम। हाँ ना, जब नंबर ऑफ रेज बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ेगा, कॉमन सेंस है, राइट? हाँ ना, सही है सुनो। सो आई रिपीट, आई नीड द करेक्ट आंसर, प्लीज हेल्प मी आउट। अनंत श्रीवास्तव, अनंत, Yes, ma'am. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल थी? इंसिडेंट Ma'am, लाइट की frequency. फ्रीक्वेंसी, राइट, वेरी 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 गुड। एंड अनायसा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल थे अनायसा? इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी के, और काइनेटिक एनर्जी किसके? फ्रीक्वेंसी, राइट? हाँ ना। एंड अक्षिता गुप्ता, व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट अक्षिता? यस ठीक है सर। तो जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी या तो म्यू नॉट होगी या म्यू नॉट से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पर गौरव म्यू नॉट से कम पे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट आउट नहीं होगा। वैष्णवी से ये सुनो, ठीक है? यहां तक ठीक है तनीषा? तनीषा, यस मैम। विवान, आई नीड द करेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। विवान, 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 विवान क्लास में है? वेरी गुड। लवित, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है लवित? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी? फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा, मतलब इंडिपेंडेंट। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो पर के बढ़ नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के क्या है? बोलो बोलो, इंडिपेंडेंट। एम आई राइट? हाँ ना। अक्षता, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी के क्या है अक्षता? मैम डिपेंडेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस मैम। तो विल द ग्राफ बी लाइक दिस यस मैम। और दिस? मैम फर्स्ट वन। सेकेंड वन, क्योंकि कम से कम फ्रीक्वेंसी तो होगी ना म्यू नॉट, जीरो फ्रीक्वेंसी थोड़े इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, राइट? आना। यस जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट हो गया, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो के ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरा बच्चा बढ़ेगा। एम आई राइट पाखी से? ये सुनो हाँ। तो के ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है? प्लीज हेल्प मी आउट। फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी, राइट? हाँ ना। तो एक मिनट रुक जाओ, अगर आपके पास मैं प्लॉट करती हूँ प्रत्युषा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद से फ्रीक्वेंसी, क्या है बोलो? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। राइट? है ना। पर पर शुरू में थोड़ा सा म्यू नॉट के तक तो बात बढ़ता है, राइट? है ना। उसके बाद ग्राफ बिकम ऑलमोस्ट बोलो इंडिपेंडेंट। एक्चुअल में ग्राफ ऐसा आता है। इन द फर्स्ट केस देयर इज मोर इंटेंसिटी, दिस इज अ मोर इंटेंस बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इन द सेकंड केस द लाइट इज लेस इंटेंस लेस बिकॉज इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। 10 बातें सुनो पहले ध्यान से। जब मेटल के सरफेस पे लाइट डलती है विवान, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वी कॉल इट एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज देवांशा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट देवांशा? कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? म्यू नॉट, हाँ है ना। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या होते हैं बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर आफ्टर द म्यू नॉट पार करने के बाद यू कांट मेक द ग्राफ लाइक दिस बिकॉज जीरो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता ना। कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बोलो? ये इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी देवयानी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ग्राफ ऐसा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड नहीं करते? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे। शुड बी लाइक दिस, इंडिपेंडेंट, राइट? है ना। एम आई राइट? है ना। पर यस एक्चुअली द ग्राफ इज लाइक दिस, आफ्टर म्यू नॉट इट इज इंडिपेंडेंट, राइट? है ना। नविका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है? लाउडली एवरीबॉडी। इंटेंसिटी। और सारा के ऑफ इलेक्ट्रॉन सारा किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी। That means Sara, more is the frequency, higher is the frequency, more is the kinetic energy of ejected electrons. यस। शुरू से इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज रीजन बीइंग दैट ऐसे सीधा जीरो पे तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते ना। अगर आप इस ग्राफ को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को
आप इमेजिन फ्रीक्वेंसी पे ऐसे ना हो, तो आप बोल रहे हो कि 0 पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नहीं ना, इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, म्यू नॉट के बाद निकलेंगे ना, एम राइट है ना, तो म्यू नॉट इज दिस राइट है ना, तो आफ्टर दिस इज लाइक दिस। से सुनो वैष्णवी, मैम वैष्णवी एक मिनट रुको, वैष्णवी इलेक्ट्रॉन्स कब निकलते हैं, जब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी या तो म्यू नॉट हो या म्यू नॉट से ज्यादा हो, राइट वैष्णवी बनकर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी, और काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों, अब बताएंगे प्लैंक आगे, राइट हाँ ना। अब बेटा आप बोलो, हाँ जी किसकी आवाज थी। मैम प्रत्यूषा मैम, लास्ट वाला जो अभी आपने ग्राफ करा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, उसमें ज्यादा इंटेंसिटी से कम इंटेंसिटी की तरफ हो रहा है। नहीं ये देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अशिता ने बोला कि मैम ग्राफ आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, मेक सेंस। अगर मैं ऐसा बनाती हूँ तो इसका मतलब 0 फ्रीक्वेंसी पे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट हाँ ना। तो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा ये बताओ, जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो, म्यू नॉट। मान लो ये म्यू म्यू नॉट का डॉट। बरियर है, इसके बाद ग्राफ विल गो लाइक दिस। अब आपने मुझे बोला कि मैम आउट ऑफ ए एंड बी विच वन हैज मोर इंटेंसिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, बिकॉज आपने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है बी में, तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या है देवयानी, कम है। ये दो अलग अलग केसेस लिए हैं मैंने, वन इज द मोर इंटेंस एंड सेकंड इज द लेस इंटेंस, राइट हाँ ना। यस मैम। वापिस बोलो, आई एम सेइंग कि नंबर ऑफ, यूजुअली द ग्राफ इज लाइक दिस, ये ग्राफ बनता है, राइट हाँ ना। पर अगर आपके पास दो रेज हैं, आपको कंपेयर करना है ए और बी, किसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, तो आप कैसे करोगी, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है निर्लिप्ता, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है मतलब इंटेंसिटी कम है, राइट हाँ। कुछ कह रहे थे आप, अब मैं वापस से रिपीट करूं, पहले थोड़ा लिखते हैं फिर रिपीट करते हैं, तीनों ग्राफ। दिस इज सुपर डुपर डुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट। विवान क्लास में है, यस मैम। अगली बार से ना मैं एंट्री दे रही हूँ तुम्हें ऑनलाइन, तो मैं तुम्हारा नाम 50 बार पुकार चुकी हूँ, तुम कहाँ हो, वॉशरूम गए थे, पानी पीने गए थे, माइक खराब था, नेटवर्क खराब था, बोलो। ओनली ऑफलाइन विवान, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ द लाइट ऑफ, एक्सक्यूज मी मैम, यस बताइए। एक बार लास्ट वाला पेज बता दो वापस। अभी आएगा सारा, वापस दिखाऊंगी सारा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ग्राफ में दोबारा खाओ, इतनी 2 मिनट वेट करो, विच इज इक्वल टू ओके। और मोर देन, बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंबल क्या था इसका, म्यू नॉट। इसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी लिखती है कुछ बुक्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। हाँ लिख सकते हो, म्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन मेटल। नैनिका, अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से कम होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा आपको पता नहीं है अभी। इफ म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, आई रिपीट, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। अक्षिता पहले ये बात समझ में आई, पहला फैक्ट है क्या, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होगा, जब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी कम से कम कितना हो, बोलो बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए या या इक्वल होनी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या थ्रेशोल्ड हो या थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। ये शीट इसने की है बट इसने भेजी नहीं, जितना है उस समय भेज दो रिजल्ट। इज दिस तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू नहीं है? एग्जैक्टली वैल्यू होती है, पर वो वैल्यू हर एक के लिए अलग अलग होती है, राइट हाँ है ना। अलग अलग किसके लिए? हर मेटल की अलग होगी, राइट हाँ ना। सोडियम की अलग है, कॉपर की अलग है, राइट हाँ ना, लाइक दैट। अभी इसके बारे में आपसे बात करूंगी बेटा। इज दिस कॉपीड वेदांत टिल हियर, Just a second, ma'am. माय क्वेश्चन टू अनंत श्रीवास्तव। अनंत, Yes, ma'am. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है, Ma'am, frequency. वेरी गुड।
अगर तुम आज नहीं सोते, मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी पिटाई करती, मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। मीना मैडम पानी दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to, complete my line, frequency of incident light. मोक्ष लिखा करो, पता है क्यों? क्योंकि तुम साइंटिफिक नहीं लिखोगे, मैं साइंटिफिक लिखूंगी, बस इतना फर्क है। अगली बार से दैट्स ओके। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ, बाकी काइनेटिक एनर्जी किसके इंडिपेंडेंट है? इंटेंसिटी के। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्षता किसके प्रोपोर्शनल है? मैम इंटेंसिटी के। और किसके प्रोपोर्शनल नहीं है? सर मैम फ्रिक्वेंसी के। एक्सीलेंट। अब देखना, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ। अनायसा, यस मैम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है अनायसा? मैम इंटेंसिटी। और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। कैसे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद की बात कर रहे हैं। वंस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज पार, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी। और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, राइट? बट आफ्टर दैट म्यू नॉट, तभी तो ग्राफ में वो प्रॉब्लम आ रही है हमें समझने में। अब सामने देखना, पी इफेक्ट के ये 3 ग्राफ एंट्रेंस में बहुत ज्यादा आते हैं। लक्ष्य क्लियर है बेटू? मैम ये आपने सेकंड पॉइंट में फ्रिक्वेंसी ऑफ क्या लिखा है? इंसिडेंट लाइट, जो लाइट डाल रहे हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। चले मेरे साथ, कॉपी टिले है, बाकी डरोगे बेटा? परफेक्ट। अब वृंदा 3 ग्राफ है, पहले आप तीनों ग्राफ को समझो, फिर हम कॉपी करेंगे। पहले फर्स्ट ग्राफ देखो, ग्राफ्स एंट्रेंस में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो देवयानी, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के क्या है बोलो? इंडिपेंडेंट। पर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के क्या है? डिपेंडेंट, बट आफ्टर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड एज म्यू नॉट। उसके बाद ही ना, है ना? मान लो किसी की म्यू नॉट 5 हर्ट्ज है, तो 5 हर्ट्ज के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? इंटेंसिटी के, बट नॉट अपॉन द फ्रीक्वेंसी। पर अगेन दिस स्टोरी विल होल्ड आफ्टर द म्यू नॉट, राइट? हाँ ना? एम आई राइट? हाँ ना? तो जब स्टोरी म्यू नॉट के बाद की बात करते हैं, तो अगर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन द ग्राफ इज लाइक दिस ना, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी क्या है बोलो? इंडिपेंडेंट। पर आपने बोला कि मैम मान लीजिए 2 रेज है, ए और बी, इसमें से इंटेंसिटी ज्यादा किसकी है? मैंने बोला बेटा, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी क्या आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये मैंने यहाँ क्या लिखा है? मोर इंटेंस। और यहाँ क्या लिखा है? अर्पित, लेस इंटेंस। डिड यू गेट दिस थिंग और नॉट? राइट हैंड से यस और नो? ध्यान, गो फॉर इट फास्ट। मेक दीज 3 कर्व्स। अब आएंगे प्लैंक्स आपके सामने, राइट? आफ्टर म्यू नॉट एवरीथिंग इज वैलिड ना? आफ्टर म्यू नॉट ही तो सारी स्टोरी है ना? तो ये यही दिखाया कि म्यू नॉट के बाद ऐसा होता है। हाँ, आफ्टर म्यू नॉट, आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट, राइट? हाँ, राइट? Copy the graph. These graphs are very, very, very important. They came a lot in the entrance and right hand, और पूछते हैं करेक्ट रिलेशनशिप कौन सी है। चलो, अब आपके सामने आएगा प्लैंक, ठीक है? आपकी मैम की फॉर्म में, ठीक है सारा? और प्लैंक इज गोइंग टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन विद हिज थिंग। ऑल राइट सारा?
आज आप आए नहीं, आज आप प्लैंक से मिले थे। मैम फीवर चेष्टा डागर है 12th में। इज दिस डन? आर्यन कॉपीड, वैष्णवी कॉपीड। मैं आपको इन तीनों फैक्ट की एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क ईच वन ऑफ यू दीज 3 एप्लीकेशन, दीज 3 एक्सप्लेनेशंस राइट हैंड। ठीक है, चले बंदा, गुड। चले बेटू शुरू करें। ऑलराइट वृंदा, पंखा बंद कर दो जरा 5 मिनट, सामने देखो। ओके, now let's try to understand the photoelectric effect from the Planck's point of view. Yes or no? मुझे कितने फैक्ट समझाने हैं मुझे बता सकते हो आप? 3। अगर मैं 3 फैक्ट समझा पाई तो इसका मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बहुत बढ़िया से बता पाएगी एंड दिस विल से दैट दिस विल एज्यूम कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन प्लैंक ने दी और ये बात बिल्कुल सही है। सामने देखो 10 मिनट के। ऑलराइट, व्हाट वाज द फर्स्ट फैक्ट? बाकी रीड इट आउट। फर्स्ट फैक्ट क्या था जो आपने लिखा बच्चा अभी? इलेक्ट्रॉन्स कब निकलेंगे? जब लाइट का फ्रीक्वेंसी कम से कम कितना हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या उससे ज्यादा, पर ना कि उससे कम। राइट वैष्णवी, सामने देखिएगा। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू आस्क यू अक्षिता, प्लीज फोकस ओवर द बोर्ड। हम प्लैंक्स थ्योरी का यूज करने वाले हैं। ये एक्सप्लेनेशन प्लैंक्स और मेजरली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर दी है, जो मैं आपको बताने वाली। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाएंगे प्लैंक और मेजरली आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन और प्लैंक ने, तभी आपको याद है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और प्लैंक ने, राइट है ना, दोनों ने बहुत जगह मिलके काम किया था। तभी अगर आपको ध्यान हो तो आइंस्टाइन ने अपने नाम पे एक यूनिट भी दी थी, 1 आइंस्टाइन। यस, 1 मोल की एनर्जी क्या थी? 1 आइंस्टाइन थी, जो कल मैंने बताया था। ऑलराइट, अब आइंस्टाइन ने क्या बोला, ध्यान से बात को सुनो। लाइट क्या एक स्ट्रीम ऑफ एनर्जी है? हाँ है ना? ये सुनो, जिसमें अलग अलग क्वांटा है। लिसन, और हर क्वांटा ही क्या है? कुछ एनर्जी है। से ये सुनो, हाँ है ना? एम आई राइट? हाँ है ना? जब लाइट मेटल सरफेस पे गिरती है तो ये क्वांटा अपनी एनर्जी किसको देते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन्स को। किसको देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। किसको देते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन्स को। ध्यान से बात को सुनना। मान लो सपोज ये सिल्वर का एटम है, आपने मेटल कौन लिया है बोलो? सिल्वर लिया है। तो इसमें सिल्वर के ये ग्रीन जो दिखाए ना, एटम दिखाए ना। एक बार मेरी बात सुनना, अगर आपने सिल्वर लिया है तो इसमें ये सिल्वर के एटम होंगे, जिसमें सिल्वर का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, और ये क्या है? सिल्वर के बोलो क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे लगाता है और जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से होल्ड करके रखती है। इस फोर्स को आज के बाद हम नाम देंगे न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं इसको बोलो? न्यूक्लियर चार्ज। So there must be a nuclear charge between the electron and the nucleus, which hold the electron tightly to the nucleus. Say yes or no? हाँ ना? Say yes or no? लवित, जब आपने इलेक्ट्रॉन डाला, राइट हाँ ना? Say yes or no? तो जब आपने इंसिडेंट लाइट डाली, सॉरी, इंसिडेंट लाइट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, राइट हाँ ना? कुछ ना कुछ एनर्जी मतलब कुछ ना कुछ क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या है? प्रोपोर्शनल है। ये इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इनके बीच की एनर्जी को तोड़ दे, इनके बीच के न्यूक्लियर चार्ज को तोड़ दे।
इनके बीच के अट्रैक्शन को तोड़ दे, हाँ है ना? सही है, सुनो, जो हर केस में अलग अलग है। मान लीजिए, इमेजिन इनके बीच की अट्रैक्शन 10 जूल है, तो आपको मिनिमम 10 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हाँ ना? आपने जब 10 जूल दिया, इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री टू मूव, सही है, सुनो। आपने 20 जूल दिया, इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री टू मूव, सही है, सुनो। आपने 9 जूल दिया, इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेट टू मूव, सही है, सुनो, हाँ ना? So there must be some minimum energy to break the force of attraction between the electron and the nucleus, and that minimum energy is called as work function, and the minimum frequency is called as threshold frequency. हाँ ना? जो हर मेटल की अलग अलग है। वो किस पे डिपेंड करेगा? मेटल के सरफेस में अट्रैक्शन कितना है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Am I right, है ना? More is the attraction, more is the work function, और more is the threshold frequency, right? अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करने आसान होगी, हाँ ना? यस। ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व्हिच मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट है ना? अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कौन लूज करते हैं? मेटल्स लूज करते हैं, राइट है ना? मैम एक मिनट, कौन सी थी? एक मिनट, ये वाला ग्राफ वाला लास्ट लाइन मैंने क्या बोली थी? अगर हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग है, इमेजिन सिल्वर और से लिथियम। सिल्वर बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका मतलब सिल्वर का वर्क फंक्शन कम है, एम आई राइट है ना? और लिथियम का वर्क फंक्शन ज्यादा है। व्हाट इज वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज, प्लीज हेल्प मी आउट एवरीबॉडी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाँ ना? और वो फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करती है कि कम से कम कितना एनर्जी दूं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स अट्रैक्शन टूट जाए। यस और नो? हाँ बेटा, आप बोलो, किसकी आवाज थी? मैम इनके जो बीच का इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हर एक एलिमेंट का अलग अलग क्यों होता है? एग्जैक्टली, बिकॉज वो अनायसा न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूट्रॉन नहीं बोलेंगे। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहला फैक्टर है साइज। अगर साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, छोटा है तो बहुत स्ट्रांगली बाइंड है, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन लूज है, बहुत दूर है, राइट है ना? एम राइट है ना? उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान है, छोटे से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और बड़े से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है। बड़े में इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, निकालना भी आसान है, राइट है ना? ये सुनो, एम राइट? सिल्वर एटॉमिक मास 108 है, राइट? कितना आ गया, कितना भारी एलिमेंट है, राइट? तभी तो बड़ा साइज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। पर अगेन बहुत बड़ों में भी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज बहुत बड़ों के अंदर फिर डेफिनेटली देयर इज रेडियो एक्टिविटी आ जाती है, राइट है ना? कम है, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन वीक होगी, दो तरह के बच्चे दीवानी मेरे सामने बैठे हैं, राइट है ना? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से बहुत बाउंडेड है, राइट है ना? अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एम राइट है ना? कुछ ऐसे हैं, राइट, जो लड़ते भिड़ते रहते हैं, राइट है ना? हालांकि चलो अट्रैक्शन होगी पर कम होगी, राइट है ना? एम राइट? अब विराज शाम को फोन आता है कि मम्मा फ्रेंड्स बुलाने आगे भाग जाऊं, और उन फ्रेंड्स को फोन करके हमें बुलाते हैं कि भैया तुझे इतने बजे मुझे बुलाने आना है, राइट है ना? सही है, सुनो, तो ये इलेक्ट्रॉन तो नॉकआउट होने के लिए बैठा है, जरा सी फोर्स चाहिए, और ये क्या है, ये जल्दी से नहीं जाएगा बिकॉज अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो स्मॉल इज द साइज, स्ट्रॉन्गर इज द अट्रैक्शन, बिगर इज द साइज, लेसर इज द अट्रैक्शन, राइट है? इन जनरल आई एम सेइंग, राइट, नॉट पॉइंटिंग एनीवन। हाँ जी प्लीज, जोर से बोलो, कौन सी रिएक्शन में? हाँ, मतलब सिल्वर से इन जनरल इलेक्ट्रॉन निकालने आसान होते हैं, सिल्वर तभी तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट है ना? अगला फैक्ट, व्हाट वाज द फैक्ट नंबर 2? सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज इज नथिंग बट द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट है ना? यस। सेकंड सेज दैट, अरे शो नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट किसके प्रोपोर्शनल थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल थी? बोलो, फ्रीक्वेंसी। अब सुनो, इमेजिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, यस और नो? यस और नो? आपने एनर्जी डाली 20 जूल, इमेजिन वर्क फंक्शन था 12 जूल, 8 जूल कहां जाएगी? टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ध्यान से बात को सुनना। अगर आपने अब की बार डाली, इमेजिन सपोज आपने डाली से 212 जूल, बढ़ा दी एनर्जी, वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, कितना होगा बोलो? 12 जूल, तो बाकी की बारी 200 जूल कहां चलेगी बोलो?
एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी के ऊपर। एनर्जी का भाई कौन है? फ्रीक्वेंसी। प्लैंक ने कहा था इक्वल टू एच म्यू, तो मतलब मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना? टेक्निकली जो आपने लिसन, जो आपने एनर्जी दिया, ध्यान से बात को सुनना, वो एनर्जी दो जगह यूज होता है। पहले आप इस एनर्जी से फोर्स अट्रैक्शन को तोड़ोगे, राइट है ना? तोड़ा, व्हाट इज दैट अट्रैक्शन कॉल्ड? आपने भी न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद जो बाकी एनर्जी बचेगी, दैट एनर्जी इज इम्पार्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ है ना? इमेजिन वर्क फंक्शन 10 जूल था, तो तुम्हें कम से कम 10 जूल की एनर्जी या 10 जूल वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए। आपने डाल दिया मान लो 12 जूल, तो वृंदा वो 10 तो यहां लग गई, बाकी 2 जूल क्या बन जाएगी वृंदा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यथार्थ डाली 20 जूल, 10 चाहिए थी, 10 क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ बढ़ रही है बोलो? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, बिकॉज हम सबको पता है E इक्वल टू एच म्यू। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है प्लैंक्स के हिसाब से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस और नो? यस और नो? हाँ जी। एनर्जी सेम हुई तो काइनेटिक एनर्जी। अब आप एनर्जी मतलब 10 जूल डाल रहे हो, इमेजिन वर्क फंक्शन था, इमेजिन से 10 जूल, राइट है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। आप डाली एनर्जी मान लो 20 जूल, वर्क फंक्शन 10 जूल, बाकी की 10 जूल कहां जाएगी बोलो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। इनफैक्ट प्लैंक ने एक फॉर्मूला दिया, सुनना, जो आपने एनर्जी डाली वो दो जगह यूज हुई। हेल्प मी आउट। वन वाज द वर्क फंक्शन, बाकी क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ना? सुनो 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 सुनो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एज पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? एच म्यू। व्हाट इज वर्क फंक्शन? एच म्यू नॉट। What is mu? Incident light का frequency. And what is mu naught? What is mu naught? Threshold frequency. And what is kinetic energy of electrons? Half mv square. तो kinetic energy of electrons निकालने का सिंपल फॉर्मूला है h mu minus h mu naught. इसको बोलते हैं बड़ी फेमस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत एक नंबर के होते हैं। 11th चल रहा है। ये किसकी एनर्जी है? एक मिनट रुको, ये किसकी एनर्जी है? इंसिडेंट लाइट की। ये किसकी एनर्जी है? मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन। तो दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज दिस? के ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा? हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? तो आपको बीच में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज नहीं हो रही टू एक्सप्लेन दिस इफेक्ट, राइट? हाँ ना? नैनी का थर्ड इफेक्ट क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल थे? अब सुनना, मान लीजिए बोर्ड पे देखो, वर्क फंक्शन था 8 जूल, आपने डाला 10 जूल, 3 रेडिएशन 10 जूल की। मान लीजिए एक रेडिएशन ने एक न्यूक्लियस से इंटरेक्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन निकाला गौरव, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले गौरव? 3। और गौरव इनकी एनर्जी कितनी हुई? 10 - 8 बोलो 2 जूल, राइट गौरव? हाँ ना? अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब आपने क्या बढ़ाई? नंबर ऑफ रेज। पर सबकी एनर्जी कितनी है बोलो? 10 जूल। तो अब अगर 5 रेज कर दी तो टेक्निकली कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बोलो? 5। पर द एनर्जी विल रिमेन सेम। तो पर नंबर बढ़ गया ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ रेडिएशंस के, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ रेडिएशंस. So when you increase the intensity, you are technically increasing the number of radiation, but the energy will remain same. More intensity means more number of radiation, hence more is the number of electrons ejected. Say yes or no? अक्षिता, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ मैम। हाँ, 3 चीज आई। देवांश, इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? जब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी बाकी कम से कम कितना हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी कितना हो कम से कम? वर्क function. What is the formula for work function? Raise your hand. Yes. H mu naught. Chocolate देना बेटा. What is work function? H mu naught. What is H Planck's constant? What is mu naught? Threshold frequency. Right आना. Next thing. Kinetic energy of electrons किसके proportional थी? Frequency. क्योंकि अगर आप frequency बढ़ाते तो आप energy बढ़ाते हो विवान. वेदांत, energy बढ़ेगी तो work function तो same है. बाकी जो energy बचेगी that has been given to the kinetic energy of electrons.
Yes, ma'am. इंटेंसिटी बढ़ाने से आप क्या बढ़ाते हो प्रत्युषा? नंबर ऑफ रेज। जब नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी रिएक्टेड बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी। जी। और काइनेटिक इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी कॉल्ड? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। सिंपल एवरीबॉडी, W नॉट। हाँ ना? मैम हाँ, एक मिनट, क्या सबका वर्क फंक्शन सेम होता है? नहीं, हर एक का वर्क फंक्शन क्या अलग अलग। सीजियम का वर्क फंक्शन मिनिमम है, राइट? इफ द वर्क फंक्शन इज मिनिमम, राइट है ना, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी इजेक्ट आउट करेगा। मैम क्लास में कुछ आगे बता दो तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। अगर वर्क फंक्शन कम है तो इसका मतलब क्या है बोलो? वो इलेक्ट्रॉन जल्दी इजेक्ट आउट करेगा, हाँ ना? कितना है सीजियम का? प्लीज हेल्प मी आउट। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना? सही सुनो, राइट? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल था? 1.6. 1.6 into 10 to power minus 9. राइट, 1.6 into 10 to power minus 9, हाँ ना? अब अपने घर क्या क्या यादें लेके जानी है आज पहले ही समझो, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेमन की तरह बात करते हैं। इज दिस इफेक्ट इंपॉर्टेंट? यस। आपके सोलार सेल्स यही तो हैं, जब उन पे लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन से क्या बनती है मतलब? इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? आर एन इलेक्ट्रिसिटी, राइट? फाइन। एंड हाउ इज दिस इन द फेवर विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? आप देख रहे हो हर जगह पर प्लैंक थ्योरी से मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ। जो इंसिडेंट लाइट है वो एक क्वांटम, वो एक फोटोन का रे है, राइट है ना, विद सम वैल्यू ऑफ एनर्जी। फोटोन विल इंटरेक्ट विद द एटम। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। जब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी इतनी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सके। पर जो बाकी बचेगी वो एनर्जी डिस्ट्रॉयड क्या नहीं, वो क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप टेक्निकली इंसिडेंट लाइट का एनर्जी बढ़ा रहे हो वैष्णवी, तो आप काइनेटिक इलेक्ट्रॉन का बढ़ा रहे हो वैष्णवी रहेगा। तभी काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? एनर्जी के, एनर्जी यानी कि फ्रीक्वेंसी के। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी, राइट है ना? इस चैप्टर की वन ऑफ द, इसके न्यूमेरिकल सबसे टिपिकल है, मुश्किल है, थोड़े से मुश्किल मतलब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, राइट? इसको बोलते हैं हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, व्हिच सेज दैट जो आपने लाइट डाली उसका एनर्जी क्या है? एच म्यू। मिनिमम एनर्जी क्या है? एच म्यू नॉट। और के क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एच म्यू किसके बराबर है? एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ के देन? एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, हाँ है ना? सही सुनो, राइट? हमें लगा था कि हम इसकी न्यूमेरिकल सर्च कर लेंगे तो आज की डीपीपी मैंने डाले, पर विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज अभी इसको लिखना पेंडिंग है। राइट, शुरू में टाइम लगता है, दैट्स ओके, पर समझ में बताना इंपॉर्टेंट है। मैम बिल्कुल बोलो, अब बोलो आराम से। मैम मुझे डाउट था कि जैसे हाँ। आप अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हो पाएंगे? एग्जैक्टली पर आपने उस चार्ज को कम कैसे कर सकती हो, मुझे समझाओ। मतलब वो कुछ उससे होता होगा, कुछ प्रोसेस वगैरह होगा, मतलब मेरे कुछ को भी ये नहीं कर समझ में नहीं सकते। आया कि एक देखो, दो चीज, हाँ आप बोलो पहले। कि आपने बोला कि मिनिमम जो चार्ज होता है, एनर्जी होती है, उसको अगर हम यूज करें तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली। हाँ, और आप बोल रहे हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक ही रखेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, जब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक का अलग अलग है। आगे बोलो। बस यही डाउट था कि वो कम अब और ज्यादा में थोड़ा सा। आपका सवाल ये था जो गलत है। अब ये आपकी एमपीटी है, हाँ ना, मॉडर्न टेबल है। इसमें हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या है? अलग है। हर एक के साइजेस अलग अलग है, राइट है ना? हर एक का प्रॉपर्टी अलग अलग है, राइट है ना? व्हाई इज सीजियम यूज्ड इन द सोलर सेल, नॉट लिथियम और नॉट ये से आयरन, कोबाल्ट, निकल? बिकॉज हर एक का साइज अलग। थ्रेशोल्ड। हाँ, थ्रेशोल्ड कम क्यों है? बिकॉज इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन होगा, निकालना आसान होगा। आसान आप होगा। किसी भी एलिमेंट का साइज नहीं बदल सकते। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स और एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, यू कांट ऑल्टर देयर साइज। बट व्हाट वी हैव डन इज दैट कि हमने हर एक का यूजेस
पता लगा लिया कि वी आर यूजिंग सम स्मॉल साइजेस एट अदर केस एंड द बिग साइज इन द अदर केसेस, राइट है ना। पर आप ये समझो कि आप किसी भी एलिमेंट का साइज ऑल्टर नहीं कर सकते, राइट है ना। से सुनो, Yes, ma'am. yes. So this explanation is given by Einstein and Planck, both majorly by Einstein. फर्स्ट लिखो मोक्ष। तो जो हमने जो लाइट डाली, सो लेट, बाकी लाइट ऑन करना। निशा एक बार 2 जितना होता है फिर देखते हैं। When light of some particular frequency falls on a metal surface, photon give its energy to electron and electron will get, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, बोलो बोलो, जब उसकी एनर्जी कम से कम कितनी हो, वर्क फंक्शन, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो कम से कम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट है ना। Yeah. Electron will get ejected only if energy of photon is sufficient to overcome, क्या तोड़ना है अक्षता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और न्यूक्लियर चार्ज। ये किस किस के बीच में होती है ना, ऐसा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, Nuclear. बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज, बोलो, पॉजिटिव चार्ज। Hence, electrons are ejected only if light of certain minimum frequency, Meena madam, called as mu naught, is incident on metal surface. बाकी लाइट्स रही। So what is the minimum frequency called? And what is the minimum energy called? Work function. The minimum energy W naught or work function corresponds to energy needed to eject the electron. It is constant, minimum energy लिखते हैं। It is constant for a metal. एक मेटल के लिए कांस्टेंट है अक्षता, क्या आप इसको बदल सकते हो किसी मेटल के लिए? नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके साइज के ऊपर, राइट, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर, राइट है ना। मैम उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंट के ऊपर भी। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, राइट, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। इसमें म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये एक्सप्रेशन सारी किसने दी आपको, आइंस्टाइन ने। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी, बोलो, फ्रीक्वेंसी, राइट विवान। दिस इज वेरी वेरी वेरी, घर बैठ के इसको पढ़ोगे तो तुम्हारा अपने आप करेक्ट बन जाएगा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ incident light
is more than threshold frequency, excess energy is imparted to, वो एनर्जी किसके पास जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स एज क्या बन जाएगी वो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? जो एनर्जी बच जाएगी अनंत, दैट एनर्जी इज गिवन टू द electrons and would be imparted as the kinetic energy of electrons. Right, Srinivastava ji? Yes, ma'am. निश्चय हेलोल के इसका आंसर की भेज दो 12th का. डन. आपने अब क्या बोला? जो आपने लाइट डाली, जो एनर्जी डाली, वो दो जगह यूज होगी. मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या था? वर्क फंक्शन. और बाकी सब क्या बचाएगी देवयानी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट सारा बेटा? चेंज कर लो. What is the minimum energy to eject electron is called as work function. The minimum frequency is called as threshold frequency. Right, Navika? Excess energy is imparted to electrons as Ke of electrons. Give this equation. इसका नाम है आइंस्टाइन. बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फॉर एंट्रेंस. पूरे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको इसके, मुश्किल क्वेश्चन है इसके. मैम ये लिखना भी है? बिल्कुल वेट कर रही हूँ. सेकंड पॉइंट की इक्वेशन है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. हाँ बेटा जी. वर्क फंक्शन W नोट क्या था? मिनिमम एनर्जी. प्लैंक्स थ्योरी से आज क्या था? कांस्टेंट. और म्यू नोट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी. मिनिमम एनर्जी की कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी बच्चा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट? अगेन इन दिस फॉर्मूला h is the Planck's constant. pen down fast. म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. निशा, देविन ने पेपर दिया है. देविन इसमें एब्सेंट क्यों है? हाँ, तो वो उसी का बना दो फिर, और तो कोई बचा नहीं ना. दिखाना मुझे राइटिंग. म्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इस फॉर्मूले में m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. कभी भी गिवन नहीं आएगा ये. एंड व्हाट इज स्मॉल v ओवर हियर? बोलो. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. थर्ड फैक्ट क्या था? इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रेडिएशंस. इंटेंसिटी refers to number of radiations, which means वेदांत, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो आप क्या बढ़ा रहे हो वेदांत? नंबर ऑफ रेडिएशन. मींस
इंक्रीजिंग, उसी की निशा देवी में वो विदाउट नेम, हाँ, बट डज नॉट increase their energy. Hence, increasing intensity Paki increases the number of photoelectrons, right, Viraj? तो number of electrons किसके proportional है? बोलो, intensity के. There are 3 notes with that. We are going to wrap it up. Number 1. Cesium has lowest work function, hence used in solar cells. This value can come only in the entrance. If you want to learn, you can learn. अच्छा रहेगा 2.4104 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सीजियम का डब्ल्यू जो सबसे कम है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होते हैं मेरे बच्चा? जूल. इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ट्वेल्थ का वर्क हो बेचो, 11th का वर्कशीट. आज की डीबीपी आप कर पाओ तो आप करना, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करा पाई हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम. दैट्स ओके, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? मैंने आपको भेज दिया शायद अक्षिता, चेक इट आउट. रेस्ट एवरीबॉडी इज इन द ग्रुप. दोनों. I will add.